ऑर्डर मिलते ही ग्रैंडफादर खुश होते हुए बोले, ऑफ कोर्स। ग्रैंडफादर की मूवमेंट्स काफ़ी प्रैक्टिस्ड और क्विक थी। उन्होंने राइस फ्लोर, ग्लूटेनस राइस फ्लोर और शुगर का मिक्सचर स्कूप किया, सिलेंडर में डाला, फिर एक थिक लेयर ब्राउन शुगर, फिर फ्लोर, फिर ब्राउन शुगर अगेन, लेयर आफ्टर लेयर। फाइनली वुडन कवर लगा के पूरा माउल्ड स्टीमर में रख दिया। स्टीम धीरे धीरे राइज होने लगी। वार्म शुगरी स्मेल इंस्टेंटली हवा में स्प्रेड हो गई। वेटिंग करते वक्त सोंग यू सडनली बोला, तुमने पहले भी ये खाया था ना? तुम ऑलमोस्ट जल गए थे। रियली? यू जीशी ने इंस्टेंटली हेड ट्विस्ट किया। उसके फेस पर जेन्युइनली कंफ्यूजन थी। बोला, पर मुझे याद नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। सोंग यू की आइज अभी भी स्टीमर पर ही थी। नाइट मार्केट की वार्म येलो लाइट्स और राइजिंग स्टीम उसके साइड प्रोफाइल को अनयूजुअली सॉफ्ट बना रही थी। वो बोला, डैड तुम्हें कैरी कर रहे थे। तुम कह रहे थे कि ये टॉय जैसा लग रहा है। फिर तुमने टच करने की ट्राई की और स्टीम से जल के जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। यूजीशी को वेगली फैमिलियर फील हुआ तो वो बोला, फिर तुम क्या कर रहे थे? अब ऑब्वियसली सोंग यू अपनी उस वक्त वाली फीलिंग्स रिवील नहीं करना चाहता था, ना ही वो ये बताना चाहता था कि उस मोमेंट पे उसने क्या किया था। तो बस बात टालने के लिए बोला, मैं तो बस। उनके बात करते करते ही राइस केक स्टीम होकर रेडी हो गए। ओल्ड ग्रैंडफादर ने वुडन डिवाइस खोला, फिर लॉन्ग लैडल को सिलेंडर में प्रेस किया। सॉफ्ट स्टीमिंग राइस केक्स डायरेक्टली बाहर पॉपअप हुए और उन्होंने क्विकली उन्हें प्लास्टिक बैग में व्रैप कर दिया। तभी यूजीशी ने फिर पूछा, अरे बताओ ना, तुम क्या कर रहे थे? सोंग यू ने राइस केक्स लेते हुए कामली रिपीट किया, आई वॉज लाफिंग एट यू। फिर से झूठ बोला बंदे ने। यूजीशी का फेस इंस्टेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया। वो सीरियस टोन में बोला, अगर तुम जल जाते ना तो तुम पे मैं नहीं हंसता। उसका टोन जेन्युइनली सीरियस था। सोंग यू ने राइस केक्स उसके हाथ में देते हुए बोला, नहीं, तुम खुद रो देते। और फिर वो डायरेक्टली बाइसिकल की तरफ चल दिया। यूजीशी उसके पीछे पीछे चलने लगा, बोलते हुए, पर मैं अब इतना नहीं रोता ना। फिर आफ्टरनून याद आते ही थोड़ा पॉज हुआ, फिर बोला, अनलेस तुम मुझे ना रुलाओ। सोंग यू ने इंस्टेंटली रिप्लाई देते हुए बोला, मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं है। यूजीशी ने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया कि बचपन में वो इतना रोता था तो उसकी वजह डेफिनेटली सोंग यू ही था। पूरा ब्लेम गेगे पर। खैर छोड़ो, राइस केक्स तो डिलीशियस है ना, इस पर फोकस करो। नाइट ब्रीज अब और भी ठंडी हो गई थी। बाइक फिर से रोड पर निकल चुकी थी। यूजीशी रियर सीट पर स्टीम्ड राइस केक होल्ड किए बैठा था। उसकी वार्मथ पाम्स में फील हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो सडनली बोला, दैट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। ट्रू, सोंग यू ने कैजुअली आंसर दिया, लेकिन यूजीशी फिर सॉफ्टली ऐड कर गया, बोला, बट आई एम स्टिल लिटिल स्केयर्ड। वो एक्चुअली, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर हूँ? उसने केयरफुली पूछा। अगर लोग पूछे तो? सोंग यू ने इमीडिएटली आंसर नहीं दिया, बस बाइक चलाता रहा। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके उनके ऊपर से स्लाइड हो रही थी। जब वो ऑलमोस्ट नेबरहुड तक पहुंच गए तब फाइनली सोंग यू ने शॉर्ट सा रिप्लाई दिया, यस। बस एक वर्ड, लेकिन यूजीशी के मूड में इंस्टेंटली लाइट आ गई। फिर सोंग यू बोला, वेक अप 15 मिनट्स अर्लियर टुमारो, आई विल टेक यू टू स्कूल। यूजीशी लिटरली उछल गया, रियली? उसकी आंखें इंस्टेंटली ब्राइट हो गईं। पूरे 2 हफ्ते तक उसके बाद यूजीशी का ऑफिशियल ट्रांसपोर्टेशन बन चुका था सोंग यू की बाइसिकल का बैक सीट। और ऑनेस्टली उसकी हैप्पीनेस लेवल परमानेंटली मैक्स पर चल रही थी। हर मॉर्निंग राइड, हर आफ्टर स्कूल राइड, उसे फील होता था कि सोंग यू के सडनली उसे स्कूल ड्रॉप और पिक करने के पीछे डेफिनेटली कोई रीज़न होगा। और 5th फ्लोर एक्टिविटी रूम में स्टडी करने देना भी, ये सब रैंडमली नहीं हो सकता। लेकिन यूजीशी का दिल नेचुरली काफ़ी मैग्नानमस था। वो हर चीज़ को ओवर थिंक नहीं करता था। लाइक अच्छी चीज़ मिल रही है ना तो बस खुश रहो, क्वेश्चन मत करो।
वैसे तो नियर बाय रिपेयर शॉप वाले अंकल ने उसकी बाइसिकल काफ़ी पहले रिपेयर कर दी थी, लेकिन यूजीशी ने इंटेंशनली बाइक स्कूल एंट्रेंस पर ही पार्क रखी हुई थी। उसने एक्सक्यूजेस भी प्रिपेयर कर लिए थे, और वो भी एक दो नहीं, पूरी एक्सेल शीट भर जाए इतने एक्सक्यूजेस। चेन फिर से लूज हो गई, ब्रेक्स वियर्ड लग रहे हैं, आज हवा बहुत स्ट्रांग है, मेरा स्टमक हर्ट कर रहा है। सब रेडी था, बस उस दिन के लिए कि जब सोंगयू बोलेगा कि तुम अब खुद स्कूल जाओ। लेकिन सरप्राइजिंगली उसे एक भी एक्सक्यूज़ यूज़ करने का चांस ही नहीं मिला। विंटर और सेमेस्टर एंड दोनों रेस लगा रहे थे कि कौन पहले आएगा, और फिर बिना वार्निंग के दोनों एक साथ आ गए, सीधा यूजीशी के ऊपर। सेमेस्टर एग्जाम्स नियर आ रहे थे। स्कूल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हाई स्कूल थर्ड ईयर्स को मंथली ब्रेक से पहले सैटरडे मॉर्निंग एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी होंगी, और हाई स्कूल थर्ड ईयर्स के लिए उनके लिए पूरा एक्स्ट्रा डे। भैया जो प्राउडली नो एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल के नाम से फेमस था, आखिरकार हार मान गया था। ओरिजिनली यूजीशी का प्लान था कि वो आफ्टरनून तक रुकेगा और सोंगयू के साथ ही घर जाएगा, लेकिन सीजनल फ्लू ने पूरी स्कूल को मस्कारे मोड में ले लिया था। हर तरफ डिसइंफेक्टेंट की स्मेल, स्प्रेज, मास्क, कफिंग साउंड्स। सिर्फ डिसइंफेक्टेड क्लासरूम्स ही ओपन थे, बाकी जगह स्टूडेंट्स को एंटर करना मना था। इसलिए यूजीशी को आज पहली बार अकेले घर जाना पड़ा। वो जियांग यूफान के साथ कॉरिडोर एंट्रेंस पर खड़ा हुआ और सोंगयू को उसने मैसेज भेजा कि एक्टिविटी रूम बंद है, मैं पहले घर जा रहा हूँ। सेंड प्रेस करते ही ऑलमोस्ट रिप्लाई भी आ गया, ओके, बस एक वर्ड। पर यूजीशी ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगा, क्योंकि सोंगयू ऑलवेज रिप्लाई करता था, और फास्ट भी। उसे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम हो गया था जियांग यूफान के साथ प्रॉपरली घर गए हुए। तो सडनली उसने बोला, चलो लंच करते हैं आंट रोंग के रेस्टोरेंट में। जियांग यूफान की आइज़ इंस्टेंटली शाइन कर गई। वेट, दैट प्राइवेट रेस्टोरेंट? उसने तो बहुत पहले से सुना हुआ था कि लिंग रोंग का रेस्टोरेंट इंसैनली हार्ड टू बुक प्लेस है। नॉर्मल लोग महीनों वेट करते हैं, और अब वो डायरेक्टली लंच खाने जा रहा था। वेट, मुझे घर पे कॉल करके बताना पड़ेगा पहले। वो एक्साइटमेंट में पॉकेट स्टैप करने लगा, फिर फ्रीज, फ़ोन नहीं लाया था। यूजीशी ने कैजुअली अपना सेलफोन निकाल दिया और बोला, यूज़ माइन ना। फिर स्माइल करते हुए बोला, लकीली आज लेके आया हूँ। दोनों ने पार्किंग लॉट से अपनी साइकिल्स उठाई और घर की तरफ निकल पड़े। यूजीशी जियांग यूफान को मेन रोड से नहीं, बल्कि एक शॉर्टकट से घर ले जाने लगा, जो यूजुअल से आज कुछ ज़्यादा ही खाली लग रहा था। जियांग यूफान को कुछ डाउट भी हुआ, पर यूजीशी ने ये कह के टाल दिया कि चिंता मत कर, मैं यहाँ से हमेशा जाता हूँ। दोनों बस उस अली में घुसे ही थे कि साइड पे रखे हुए बड़े से ट्रैश बिन को किसी ने लात मार के गिरा दिया। आवाज़ सुनकर यूजीशी ने उस डायरेक्शन में देखा और फ्रीज हो गया। गैंगस्टर टाइप लड़कों का एक पूरा ग्रुप खड़ा था। वांगजाई उसे देखते ही बोला, आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया ले ले। उसे देखते ही जियांग यूफान फट के बोला, वांगजाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उधर हाई स्कूल की बिल्डिंग में मैथ्स टीचर के ऑफिस से निकलते वक्त सोंगयू ने ऑटोमेटिकली थर्ड फ्लोर कॉरिडोर की तरफ ग्लांस किया। जूनियर हाई स्टूडेंट्स मोस्टली जा चुके थे, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर स्लो पेस में घूम रहे थे। उनकी टॉकिंग वॉइसेस एम्प्टी कॉरिडोर में इको कर रही थीं। हैबिट के अकॉर्डिंग सोंगयू ने एक्टिविटी रूम के अंदर भी एक क्विक लुक डाला, लेकिन अंदर ऑलरेडी वर्कर्स डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे थे। पूरे रूम में केमिकल स्मेल फिल थी। तभी स्टेयर के साइड से किन यान भागते हुए आया। उसके हाथ में टेक अवे फ्राइड चिकन का बैग था। बोला, फाइनली मिल गया। फिर उसने सोंगयू को देखा और बोला, चलना जल्दी, फ्राइड चिकन ठंडा हो जाएगा। फिर उसने कैजुअली पूछा, ओल्ड जैंग ने किस लिए बुलाया था तुझे? सोंगयू ने कामली आंसर दिया, नथिंग मच, बस कंपटीशन रिलेटेड स्टफ। किन यान लिटरली कंप्लेन मोड में फ्रीज हो रहा था। बोला, डिलीवरी वाला प्लेस ही नहीं ढूंढ पा रहा था, मैं तो फ्रीज हो गया था बाहर वेट करते करते। भैया वैसे स्ट्रिक्ट स्कूल नहीं था, लेकिन फूड डिलीवरी वालों को अंदर एंटर करना स्टिल अलाउड नहीं था।
स्टूडेंट्स को खुद फेंस रेलिंग के पास जाके ऑर्डर्स कलेक्ट करने पड़ते थे। किनियान ने हैंड्स रब किए, फिर टेक अवे बैग से फ्राइड चिकन का बॉक्स निकाला। हॉट फ्राइड चिकन की स्मेल इंस्टेंटली रूम में स्प्रेड हो गई। उसने कोक का एक सिप लिया और बोला, वैसे डिलीवरी वेट करते वक्त मैंने कपल का फुल ऑन ब्रेकअप फाइट भी देख लिया। गुड थिंग आई एम सिंगल। किनियान हैप्पीली गॉसिप कंटिन्यू कर रहा था। वो कैजुअली बोलता रहा, और फिर मैंने लोगों को फाइट के लिए रेडी होते भी देखा। यूनिफॉर्म्स उतार दिए, सिगरेट्स फेंकी, पूरा माफिया मूवी वाइब्स आ रही थी। आउटसाइड विंड की स्क्रीमिंग क्लोज विंडोज के थ्रू भी सुनाई दे रही थी, ऑलमोस्ट ब्लैकबोर्ड स्क्रैच जैसी इरिटेटिंग साउंड। सॉन्ग यू ने चॉपस्टिक्स उठाए ही थे, लेकिन किनियान की बात सुनते ही उसका मूवमेंट स्टॉप हो गया। उसने स्लोली चॉपस्टिक्स वापस रख दिए, आईज थोड़ी नैरो हुई, और उसने पूछा, क्या वो जूनियर हाई स्टूडेंट्स थे? किनियान ने ब्लिंक किया और बोला, तुझे कैसे पता? उसने इमीडिएटली डिटेल्स देने स्टार्ट किए। एक टॉल स्किनी गाय था क्रू कट के साथ, एक छोटा फैटी, और एक बोनी सा बंदा डाइट ब्राउन हेयर के साथ। बाकी लोग हमारे स्कूल के नहीं लग रहे थे, आइदर अदर स्कूल स्टूडेंट्स थे या सीधे गैंगस्टर्स। सीरियसली स्कैरी टाइप लोग थे। पार्किंग लॉट में ओपनली स्मोक कर रहे थे। आजकल जूनियर हाई के किड्स ऐसे होते हैं क्या? उसकी सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि सॉन्ग यू सडनली खड़ा हो गया। किनियान कंफ्यूज्ड, हे कहाँ जा रहा है? चिकन नहीं खाएगा? मुझे कुछ काम है, बस इतना बोल के सॉन्ग यू निकल गया। सॉन्ग यू ने इमीडिएटली यू जीशी को कॉल किया। एक बार बिजी, दूसरी बार स्टिल बिजी। उसका एक्सप्रेशन और कोल्ड हो गया। वो डायरेक्टली बाइसिकल पार्किंग जोन की तरफ गया और एक सेकेंड में नोटिस कर लिया कि यू जीशी की बाइक मिसिंग थी। नॉर्मली किसी को शायद नोटिस भी नहीं होता, लेकिन जब कोई बाइसिकल रोज सेम जगह पार्क्ड हो और सडनली डिसअपियर हो जाए तो वो इंस्टेंटली ऑब्वियस लगता है। सॉन्ग यू ने बिना डिले किए अपनी बाइक निकाली और अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से घर की डायरेक्शन में राइड करना स्टार्ट किया। कोल्ड विंड डायरेक्टली उसके फेस पर लग रही थी। एक फोर्क रोड पर रेड लाइट आ गई। वायरलेस ईयरफोन्स में अभी भी बिजी टोन ही चल रही थी। टुट टुट। उसने फिर रीडायल किया। आई एम सॉरी, योर कॉल कुड नॉट बी कनेक्टेड। नॉर्दर्न विंड इंटरसेक्शन पर और भी एग्रेसिवली चल रही थी। नियर बाई साइकिलिस्ट ग्रीन लाइट मिलते ही रश कर गए। सॉन्ग यू ने ऑटोमेटिकली एक दूसरी रोड की तरफ देखा, एक रोड जो वो यूजुअली कभी यूज़ नहीं करता था। बस से घर जाने में 6 स्टॉप्स लगते थे। डिस्टेंस शॉर्ट नहीं था, लेकिन यू जीशी वो शॉर्टकट्स लेने वाला इंसान था। रेसिडेंशियल डिमोलिशन वाली ओल्ड एली से कट मार के जाना उसकी हैबिट थी। सॉन्ग यू को ये पता था, चाहे वो उसके साथ रेगुलरली घर न गया हो। वो पुरानी एलए काफ़ी टाइम से इतनी अलाइव भी नहीं लगती थी। एंट्रेंस पर खड़े बड़े ग्रीन ट्रैश कैन्स उल्टे पड़े थे। कचरा फ्लोर पे स्प्रेड था। वांग जाई गम च्यू कर रहा था, बिल्कुल वानाबे गैंगस्टर एक्सप्रेशन के साथ। उसके पास खड़े लोग सिगरेट्स फ्लोर पर फेंकते गए और सोल से क्रश करते गए। यू जीशी ने सिगरेट ऐश के मार्क्स देखे और उसे इंस्टेंटली मांगा विलन्स याद आ गए। वही वाले चीप साइड कैरेक्टर्स जो अगली पोस्चरिंग करके फोर्सफुली दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं कि लुक वी एग्जिस्ट, देखो हम डेंजरस हैं, हे सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लोग ज़्यादा हो। जियांग यूफान डायरेक्टली यू जीशी के सामने खड़ा हो गया। उसका वॉइस नर्वस था पर फिर भी लाउड। बोला, वी आर सीरियसली अनलकी, हिम्मत है तो स्कूल में कुछ स्टार्ट करो ना। वांग ज़ेई ने च्युइंग गम डायरेक्टली थूक दिया और वो आकर एग्जैक्टली यू जीशी के सामने फ्लोर पर चिपक गया। तुम लोग वर्थ भी हो 1-on-1 फाइट के, वांग ज़ेई स्नीयर करते हुए बोला। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके पीछे खड़ा टॉल और ब्रॉड शोल्डर्ड बंदा उसका शोल्डर पकड़कर आगे बढ़ा। उसने यू जीशी को ऊपर से नीचे तक जज किया, फिर बोला, तो तुम हो जो मेरे ब्रो को हार्ड टाइम दे रहे हो। उसकी आईज यू जीशी के फेस पर रुक गई। बोला, प्रिटी लिटिल फेस है तेरा, स्पॉटलाइट पसंद है क्या तुझे? यू जीशी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसका एक्सप्रेशन डिस्टर्बिंगली काम था, लेकिन अंदर
फुल कॉम्बैट कैलकुलेशंस चल रहे थे कि इस बार फेस प्रोटेक्ट करना है, कोई पंच फेस पे नहीं लगना चाहिए और वांग जाई का फेस तो डेफिनेटली तोड़ना है। लास्ट फाइट के बाद वो पूरी रात रिग्रेट में फाइटिंग वीडियोस देखता रहा था। एक के बाद एक स्ट्रीट फाइट्स, बॉक्सिंग क्लिप्स, मांगा एडिट्स, एनिमे पंचेस, और जितना ज़्यादा देखता गया उतनी ही अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से डिससैटिस्फाइड होता गया। और इसी एब्सेंट माइंडेड साइलेंस ने सामने वाले बिग ब्रो को ऑफेंड कर दिया। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। वो डायरेक्टली आगे आया और धाड़ उसने फोर्सफुली यू जीशी के चेस्ट को शॉव किया। जियांग यूफान इंस्टेंटली पैनिक मोड में आ गया। बोला, "What are you doing? Don't touch him." यू जीशी ने कामली अपना स्कूल बैग उतारा और सीधा जियांग यूफान को दे दिया। उसकी आई स्लाइटली सिग्नल दे रही थी कि साइड हो जाओ। फिर वो मुड़कर उस स्ट्रॉन्ग लुकिंग बंदे को बोला, "इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, उसे जाने दो।" पर वो बंदा मॉक करते हुए बोला, "आओ, दोस्त के लिए प्रोटेक्टिव भी है। हे, मैं कहीं नहीं जा रहा।" जियांग यूफान भी इमीडिएटली अपना बैग उतारने लगा, जैसे वो भी फाइट मोड में रेडी हो। लेकिन यू जीशी ने उसे रोक दिया। बोला, "बस मेरा बैग होल्ड करो, डर्टी मत होने देना।" बिकॉज ऑनेस्टली उसे सॉन्ग यू को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल होता। वांग जाई का एक्सप्रेशन और अगली हो गया। क्लियरली वो खुद पर्सनली यू जीशी को हिट करना चाहता था, लेकिन ब्लैक क्लोथ्स वाला बंदा उसे फिर पीछे कर दिया। वांग जाई बस चिल्लाता रह गया, "यू जीशी, इधर आ, मैं तुझे ठीक करता हूँ।" किस चीज़ का हिसाब? यू जीशी ने बिल्कुल सीरियसली रिप्लाई दिया, "मुझे लंच के लिए घर भी जाना है।" उसने सामने खड़े सब लोगों को कामली स्कैन किया। उस वक्त एक बर्ड रूफ टॉप के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और उसका शैडो ब्रीफली यू जीशी की आंखों पर क्रॉस हुआ। फिर उसने डायरेक्टली पूछा, "क्या तुम सब एक साथ आ रहे हो?" उसकी हीरोइक डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट ड्रामेटिक एंट्रेंस जैसी लगनी चाहिए थी, लेकिन एग्जैक्टली उसी साउंड क्लैंक एक बाइसाइकिल हार्शली ब्रेक हुई और ग्राउंड पर गिर गई। किसी ने प्रॉपरली यू जीशी के ये लाइन सुनी ही नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आया था वो सॉन्ग यू था। और जब सॉन्ग यू ने हेड टर्न करके उन सबको देखा, स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड ने उसके हेयर को कम्प्लीटली मैसी कर दिया। रेयरली कभी ही उसका अपीयरेंस ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड होता था, लेकिन स्ट्रेंजली मैसी हेयर उस पर और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके फेस पर क्लियर अलार्म था, अर्जेंसी थी, और वो एक्सप्रेशन डायरेक्टली दिल हिला देने वाला था। उसकी बाइसिकल पीछे रोड पर गिर चुकी थी। उसका थिक विंटर यूनिफॉर्म कोट भी कॉर्नर में फेंका हुआ था। नॉर्मली सॉन्ग यू क्लीनलीनेस ऑब्सेस्ड इंसान था, लेकिन अभी उसने एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया ये सोचने में कि कोट डर्टी होगा या नहीं। वो सीधा यू जीशी की तरफ लॉन्ग स्ट्राइड्स में चलने लगा। सनलाइट उसके पीछे फॉल हो रही थी और यू जीशी के हार्ट में वो एग्जैक्ट सीन एक हीरो के एंट्रेंस जैसा फील हुआ। सॉन्ग यू ने डायरेक्टली यू जीशी का आर्म पकड़ा और बिना कुछ बोले उसे अपने पीछे खींच लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वो करता था। हु द फक इज दिस नाउ? वो स्ट्रॉन्ग लुकिंग बंदा इंस्टेंटली इरिटेट हो गया। उसने वांग जाई की तरफ देखा, क्लियरली अनहैप्पी कि सडनली बैटल फील्ड एक्सपैंड हो गया था। वांग जाई का एक्सप्रेशन भी अगली हो गया। उसने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सॉन्ग यू पर्सनली यहाँ आ जाएगा। "मैं इसका ओल्डर ब्रदर हूँ," सॉन्ग यू ने बिल्कुल कामली आंसर दिया। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच निकाली और डायरेक्टली यू जीशी के हाथ में रख दी, बोलते हुए कि दूर खड़े रहो। उसका वॉइस लो था और वियर्डली जेंटल भी। यू जीशी ओबीडियंटली साइड में चला गया। कोल्ड विंड उसके क्लोथ्स को फ्लटर कर रही थी। उसने बस साइलेंटली अपने हाथ में पकड़ी वॉच को देखा। वो वॉच बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे फर्स्ट डे बाय की थी। क्लीन, नीट, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। कोई नहीं बोलेगा कि वो 4 ईयर्स से यूज़ हो रही है। टिक 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 सेकेंड हैंड मूव कर रहा था और यू जीशी का हार्ट बीट भी उसके साथ फास्ट होता जा रहा था। दूसरा बंदा ऑब्वियसली टॉलर और ब्रॉडर था
और उसके पास लोग भी ज़्यादा थे, तो नेचुरली उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो डेलिबरेटली सॉन्ग यू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए प्रोवोक करने लगा। बोला, सो तुम उसकी मार खाने आए हो? सॉन्ग यू ने स्लोली आईज लिफ्ट की। उसके आईब्रो के पास वाली ब्लू वेन लाइटली ट्विच हुई। बोला, मैं उसकी तरफ से लोगों को मारने आया हूँ। यू जीशी फ्रीज हो गया। लास्ट टाइम जब उसने सॉन्ग यू को अपने सामने फाइट करते देखा था, तब वो अभी एलिमेंट्री स्कूल में था। वही टाइम जब उसे सबसे ज़्यादा बुली किया जाता था। उस दिन उसने स्कूल के प्रोवाइडेड कुकीज़ ग्रीडीली थोड़ा ज़्यादा खा लिए थे और उसके फेस पर रेड स्वोलन एलर्जिक रैशेस आ गई थी। बाकी बॉयज़ उसका फेस देखकर हंसने लगे थे। सो अगली, अरे ये तो मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। फिर उन्होंने उसे सर्कल करके फोर्सफुली और कुकीज़ खिलाने की ट्राई की। इतना टाइम बीत चुका था कि यूजीशी को प्रॉपरली याद भी नहीं था कि उसने हेल्प के लिए कैसे क्राई किया था। उसे सिर्फ एक चीज़ याद थी, सॉन्ग यू का अराइवल। वो डायरेक्टली सबके सामने आकर खड़ा हो गया था, बिल्कुल मैंगा के हीरो की तरह, उसके और दुनिया के बीच वॉल बनकर। बस डिफरेंस ये था कि रियल लाइफ मांगा जैसी कूल नहीं होती। फाइट के बाद एक का फेस ब्रूस था और दूसरा एलर्जी से स्वोलन, और लिंगरोंग ने दोनों को अपने रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर बिठाया था, बिल्कुल ऑफिशियल मैस्कॉट्स की तरह। चलो यहाँ से प्रेजेंट में वापस आते हैं। जियांग यूफान का तो सिस्टम ही क्रैश हो गया था। बोला, वेट, नो वे, तुम्हारा ब्रदर इतना ऑसम है, बट कैन योर ब्रदर स्टिल फाइट? फिर उसने लिटरली देखा कि सॉन्ग यू ने अकेले उस स्ट्रॉन्ग लुकिंग बंदे को फ्लिप ही कर दिया। धाड़! बाकी लोग इंस्टेंटली हेसिटेट कर गए आगे आने में। यूजीशी ने क्वाइटली वॉच पकड़े रखी और कामली बोला, उसने टाइकांडो सीखा है। फिर एक सेकेंड पॉज करके आगे ऐड किया, मैंने भी। जियांग यूफान ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे पहली बार प्रॉपरली समझ आ रहा हो। नो वंडर बाथरूम फाइट में वो 1 वर्सेस 4 गया था। सॉन्ग यू ने अले में एंटर करते ही समझ लिया था कि ये बिग ब्रो बस एक पेपर टाइगर है। उसने पहले चेक किया था कि कहीं शार्प वेपन तो नहीं हिडन कहीं, लेकिन ऑब्जर्व करते ही नोटिस हुआ कि उनके क्लोथ्स में पॉकेट्स ही नहीं थे, हैंड्स पर एक भी कैलस नहीं था, स्ट्रॉन्ग कम और बॉडी फैट ज़्यादा। और सॉन्ग यू का लॉजिक सिंपल था, लीडर गिरा दो फिर बाकी फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली हिल जाएंगे। उसने अननेसेसरी लंबी फाइट नहीं चाहिए थी, पुलिस स्टेशन जाना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने स्मार्टली कंट्रोल साइड किक्स यूज़ किए, धाड़, बैम, चेस्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनफ टू क्रश ईगो, नॉट इनफ टू क्रिएट लीगल प्रॉब्लम्स। जांगे! बाकी लोग पैनिक में चिल्लाने लगे। बाकी सब लोग भी फाइनली मूव कर गए। सिर्फ वांग जाई वही खड़ा था, फेस पूरा अगली एंगर से भरा हुआ। और उसके बाकी ब्रोज ने इमीडिएटली सॉन्ग यू को सर्कल कर लिया। एक ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा सडनली जंप करके पीछे से सॉन्ग यू की नेक पकड़ने गया। क्लियरली प्लान था उसे पिन डाउन करने का ताकि बाकी लोग अटैक कर सकें। सॉन्ग यू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली अनॉयड हो गया। बस एक सेकेंड, उसने कामली उसके आर्म्स पकड़े और डायरेक्टली शोल्डर थ्रो, ठाड़! बंदा सीधा जमीन पर क्रैश हुआ, डस्ट तक उड़ गई इम्पैक्ट से। जियांग यूफान लिटरली स्टैचू, ओह माय गॉड! उसके बाद लिटरली किसी की हिम्मत ही नहीं हुई पास आने की। सबके फेसेस पर वही एक्सप्रेशन, हमने गलत बंदा चूज कर लिया। मीनवाइल ग्राउंड पर गिरा हुआ ज़ैंगे मुश्किल से उठने ही वाला था कि तभी सॉन्ग यू ने इसे फिर से किक किया, बैम धाड़ बैम, एक के बाद एक। फाइनली सिचुएशन ये हो गई थी कि सॉन्ग यू सिर्फ लेग लिफ्ट करता और ज़ांगे रिफ्लेक्स से पीछे श्रिंक हो जाता। फिर ट्राई करेगा? सॉन्ग यू ने बिल्कुल फ्लैट टोन में पूछा। आई एम सो FUCKING अनलकी टुडे। ज़ांगे गाली देते हुए बैकवर्ड्स रिट्रीट करने लगा, पूरी डिग्निटी कोलैप्स मोड में। सॉन्ग यू वहीं खड़ा रहा, आर्म्स कैजुअली साइड्स पर। उसने बस अपनी व्रिस्ट रोटेट की, एक्सप्रेशन अभी भी बिल्कुल काम। बोला, दोबारा उसे टच भी मत करना, अगर मुझे पता चला तो आज जितना सिंपल नहीं होगा। यूजीशी साइड से पूरा सीन देख रहा था और ऑनेस्टली
जांग अब एग्जैक्टली किसी लो बजट मांगा विलन जैसा लग रहा था। बॉडी फैट ट्रेम्बलिंग, फेस ग्रे और अपने लोगों के बीच रिट्रीट करते हुए वाइब, आई विल कम बैक फॉर रिवेंज। वांग जाई का एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा अगली था। उसका पूरा रिवेंज प्लान फेल जो हो गया था। उसने एंग्री आई से डायरेक्टली सॉन्ग यू को ग्लेयर किया, फिस्ट टाइटली क्लेंच्ड। ट्राई भी मत करना। सॉन्ग यू ने उसकी तरफ प्रॉपरली देखा भी नहीं, बस ग्राउंड से अपना कोट उठाया और कैजुअली बोला, मुझे बच्चों से फाइट करने में इंटरेस्ट नहीं है। क्रिटिकल हिट। वांग जाई का फेस और डार्क हो गया। उसने इमीडिएटली गुस्से में यू जीशी को ग्लेयर किया। यू जीशी भी कम नहीं था। बोला, क्या देख रहा है, मैं भी तुझे एक पंच और मारना चाहता हूँ। उसने इक्वली रूड ग्लेयर वापस दिया। सॉन्ग यू फाइनली यू जीशी के पास आया। उसने क्वाइटली वॉच वापस ली और केयरफुली उसे व्रिस्ट पे पहना दी। फिर उसने हेड लोअर करके उसकी आईज में देखा और बोला, अगर कोई बुली करे तो वापस मार सकते हो, ताकि उन्हें समझ आए कि तुम इजी टारगेट नहीं हो। यू जीशी सिंसियरली बोला, मैं इस बार उन्हें अपने फेस पे मारने नहीं दूंगा। पर सॉन्ग यू बोला, लेकिन अगर तुम मारते रहोगे और मैं किक करता रहूँगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हर चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती। यू जीशी क्वाइटली सुनता रहा। कोल्ड विंड एले में कंटिन्यूसली चल रही थी। सॉन्ग यू ने डायरेक्टली उसकी आईज में देखते हुए बोला, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा इश्यूज़ को हैंडल और सॉल्व करना। कॉर्नर में जियांग यूफान अब तक रिस्पेक्टफुली स्कूल बैग्स पकड़े हुए खड़ा था, बिल्कुल साइलेंट मोड में, जैसे वो भी समझ गया हो कि ये सिबलिंग्स नॉर्मल नहीं है। जैसे ही सॉन्ग यू पास आया, जियांग यूफान इंस्टेंटली सीधा खड़ा हो गया। सीनियर सॉन्ग यू, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। सॉन्ग यू ने लाइटली नॉड किया और यू जीशी का बैग उसके हाथ से ले लिया। इधर नेचुरली यू जीशी समझ गया था कि सॉन्ग यू क्या कहना चाहता है। ऐसे रिवेंज फाइट्स कभी प्रॉपरली एंड नहीं होते। आज एक साइड मारेगी, कल दूसरी साइड और लोग आ जाएंगे, फिर से रिवेंज, फिर से फाइट, और इवेंचुअली किसी को याद भी नहीं रहेगा कि शुरू किसने किया था। इवन दो वांग जाई बुली था, प्रोटेक्शन मनी लेता था, गाली देता था और डिस्गस्टिंग बिहेव करता था, तब भी उसने वो बात स्पेसिफिकली यू जीशी को हर्ट करने के लिए नहीं बोली थी। यू जीशी ने नोज रब की और सीक्रेटली साइड ग्लांस लिया सॉन्ग यू की तरफ, जिसे साइलेंटली करेज कलेक्ट कर रहा हो, और फाइनली वो स्लोली वांग जाई की तरफ वॉक करके गया। वांग जाई इंस्टेंटली डिफेंसिव हो गया। उसे लगा कि यू जीशी फिर से पंच मारने आ रहा है, तो वो बोला, क्या देख रहा है, सिर्फ तेरा भाई आ गया तो ये मत समझना कि मैं। डू यू रिमेंबर? यू जीशी ने उसकी बात कट कर दी। बोला, बाथरूम में तुमने मुझे लास्ट टाइम क्या बोला था? वांग जाई का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। यू जीशी की आईज यूजुअली सॉफ्ट होती थी, लेकिन अब उनमें कुछ और था, बहुत हल्का, ऑलमोस्ट इनविजिबल, पर अनईजी इनफ कि वांग जाई को इंस्टेंटली डिस्कम्फर्ट फील हुआ। इफ यू वाना फाइट देन फाइट, व्हाई आर यू टॉकिंग सो मच? उसकी वॉइस ऑटोमेटिकली स्लो हो गई, बिकॉज ही रिमेंबर्ड, एग्जैक्टली रिमेंबर्ड। यू जीशी क्वाइटली बोला, तुम सही थे, दैट्स व्हाई आई गॉट एंग्री। वो मैं। वांग जाई लिटरली अटक गया। वो फाइट्स करता था, क्लासेस बंक करता था, स्कूल से भागता था, दूसरों को बुली भी करता था, टीचर्स की हर डिसलाइक्ड चीज़ वो करता था, और ऑनेस्टली उसे फ़र्क पड़ना कब का बंद हो चुका था। उसके लिए ये सब नॉर्मल था। वो खुद भी क्लियरली जानता था क्या उसका फ्यूचर कैसा होगा, बस एक और यूजलेस ग्रोन अप पंक। लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी को गुस्से में बोली हुई लाइन के लिए उसे गिल्ट फील होगा। यू जीशी ने आइज़ लोअर की और बोला, तुम्हें हिट करना मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। वांग जाई का पूरा ब्रेन लैग हुआ। ये उसके एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट में था ही नहीं। उसने रिवेंज के लिए टायर स्लैश किया था। लोग आए थे उसे डराने के लिए, ताकि यू जीशी दोबारा हीरो बनने की एक्टिंग ना करे। लेकिन अब यू जीशी का ब्रूस्ड फेस को देखकर और उसका अपोलॉजी सुनकर वांग जाई खुद ऑकवर्ड हो गया, जैसे फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ हो कि एक्चुअली
ओवर कंपनसेट तो वो खुद ही कर रहा था। तो तुम ऐसे ऐसे पैथेटिक फेस मत बना। उसने फेक टफ एक्ट मेंटेन करने का ट्राई किया, लेकिन उसकी फिंगर्स ऑलरेडी अपने स्कूल पैंट्स को टाइटली क्लच कर रही थी। फिर बोला, तेरी भी तो पांडा आइज बनी हुई है ना, मैंने भी मारा, तो लेट्स कॉल इट इवन। उसकी वॉइस ऑटोमेटिकली सॉफ्टर हो गई। फिर फाइनली वो बोला, वो जो मैंने बोला था ना, मैंने सीरियसली नहीं बोला था। मैं इतना डिस्गस्टिंग बंदा नहीं हूँ। कॉर्नर से जियांग यूफान लो वॉइस में बोल पड़ा, पर तुम दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते हो। वांग जाई इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। बोला, क्योंकि उसने मेरे बारे में पहले बकवास की थी। उसने मेरे डैड के बारे में र्यूमर्स फैलाए। टीचर को बोला मैंने उसके मनी को स्टील किया। उन्होंने मेरा डेस्क और बैग तक चेक किया। उसकी आईज रेड हो गई। बोला, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैंने कभी उसका पैसा नहीं चुराया। बोलते बोलते उसकी आईज में पानी भराया था, प्योर फ्रस्ट्रेशन और एम्बैरेसमेंट मिक्स। फिर सडनली उसे याद आया, उप्स, मैं तो अभी भी विलन साइड पे हूँ ना। उसकी टोन इंस्टेंटली वियर्ड सी हो गई। बोला, एनीवे, अगर वो मुझे चोर बोल रहा है तो फिर मैं भी वैसे ही बिहेव करूँगा। चैंग मिंगमिंग डिजर्व करता है। लेकिन क्लियरली उसे खुद भी पता था कि ये जस्टिफिकेशन वीक है। उसके ईयर्स तक रेड हो गए थे एम्बैरेसमेंट से। यू जीशी क्वाइटली उसकी बात सुनता रहा और सडनली उसका फोकस वांग जाई के फेस पर अटक गया। उसे पहली बार फील हुआ कि वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है जितना वो सोचता था। वो खुद भी कोई प्योर राइटिजियस सेवियर नहीं था, ना ही सिर्फ करेज और जस्टिस की वजह से वो चैंग मिंगमिंग को सेव करने गया था। सच तो ये था कि जब उसने नो पेरेंट सुना था तब उसका ओन डैमेज्ड हार्ट का एक हिडन वाउंड डायरेक्टली स्टैब हुआ था। और वही रीज़न था कि यूजुअली सॉफ्ट और ओबीडियंट यू जीशी सडनली किसी और की इंसान की तरह फाइट करने चला गया था। उस मोमेंट पे यू जीशी को सडनली रियलाइज़ हुआ कि जिस पर्सन को सेव किया जा रहा था और जिस पर्सन ने सेव किया और जो वॉयलेंस कर रहा था, उनमें से कोई भी एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट नहीं था। चैंग मिंगमिंग, वांग जाई और खुद यू जीशी कोई प्योर हीरो नहीं, कोई प्योर विलन नहीं, क्योंकि शाओन मांगा जैसे सिंपल नहीं होता ना सब कुछ। इस पॉइंट पर चैंग मिंगमिंग और वांग जाई में से कौन विक्टिम था और कौन एक्चुअल बुली, यू जीशी ऑनेस्टली समझ ही नहीं पा रहा था। मे बी दोनों रोल्स प्ले कर रहे थे, कभी विक्टिम कभी अटैकर। और इसी वजह से ह्यूमिलेशन और वायलेंस एक एंडलेस साइकिल की तरह रिपीट होती रहती थी। तभी उसे फाइनली समझ आया कि शायद यही मीनिंग था सॉन्ग यू के वर्ड्स का कि थिंग्स कांट एंड दैट सिंपली। लेकिन फिर भी यू जीशी ने वांग जाई की तरफ देखकर कामली बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम क्लासमेट्स को बुली कर सकते हो, वो भी गलत है। उसकी वॉइस सॉफ्ट थी लेकिन आई सीरियस। वो आगे बोला, जैसे मुझे तुम्हें हिट करना भी गलत था। वांग जाई कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल क्वाइट रहा। यूजीशी सीधा उसकी आईज में देखता रहा, जिसे जेन्युइनली आंसर का वेट कर रहा हो। वांग जाई ने शायद लाइफ में पहली बार किसी इतने अजीब इंसान को देखा था। उसने ऑकवर्डली फेस टर्न कर लिया और बोला, तुम बड़े अजीब हो, मुझे तुम्हारे साथ आर्ग्यू ही नहीं करना। तुम ओबीडियंट बेबी हो, गुड स्टूडेंट, मैं नहीं हूँ। फिर उसने साइड ग्लांस लिया सॉन्ग यू की तरफ। सॉन्ग यू थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा था, आर्म्स फोल्डेड नहीं, बस क्वाइटली देख रहा था। कोल्ड आइज, काम फेस। वांग जाई क्लियरली उससे थोड़ा डर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेस्ट में एक वियर्ड इमोशन स्टर हुआ, जेलेसी। उसने अपनी एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मेमोरीज को याद किया और उसे इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने थॉट क्लियर किया और बोला, मैं जा रहा हूँ और आज के लिए सॉरी भी। मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वो सच में फाइट करेंगे। उसने फिर अपने पॉकेट से क्रम्पल्ड 20 RMB का नोट निकाला और डायरेक्टली यू जीशी के हाथ में थमा दिया। बोला, तुम्हारे टायर के लिए। मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये सब स्टूपिड है, पर सब मुझे हाइप कर रहे थे उस वक्त। अब मुझे पैसे भी देने पड़ रहे हैं। फेक टफ एक्ट कंटिन्यू,
पर वॉइस वीक। बोला, लिसन केयरफुली, वी आर इवन नाउ। स्कूल में प्रिटेंड करेंगे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस। बोलने के बाद उसने फ्लोर से अपना कोट उठाया, डस्ट झाड़ी और अपोजिट अले एग्जिट की तरफ वॉक कर गया। कॉर्नर टर्न करने से पहले उसके स्टेप्स 1 सेकेंड के लिए पॉज हुए, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर फाइनली राइट साइड मुड़कर वो डिसअपियर हो गया। यूजीशी क्वाइटली नोट को देखने लगा। उसके हार्ट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस मिक्स हो रहे थे, लेकिन वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसने तो ओरिजिनली इमेजिन किया था कि ये पूरा सीन किसी मांगा या टीवी ड्रामा जैसा होगा। हीरो वर्सेस विलन्स, फाइट, विक्ट्री, दी एंड। लेकिन रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट थी। यहाँ ऑलमोस्ट कोई इन्विंसिबल प्रोटोगनिस्ट नहीं था, और सच में कम्प्लीटली इविल विलन्स भी बहुत कम होते हैं। सब कुछ बस क्लमजी ऑकवर्ड बच्चे होते हैं जो इम्पल्सिव इमोशंस में गलत चीज़ें कर देते हैं। कुछ लोग उन मोमेंट्स को लाफ करके मूव ऑन कर देते हैं, और कुछ लोग स्लोली उसी साइकिल में और डीपर गिरते चले जाते हैं। यूजीशी ने क्वाइटली सोचा कि अगर उसने उस दिन बाथरूम में वांगजाई की बात इग्नोर कर दी होती तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। लेकिन अगर उसे दोबारा वही मोमेंट रीलाइव करने का चांस भी अगर मिलता तो वो फिर भी एंग्री होता। बस इस बार पंच मारने की बजाय वो वांगजाई को सब डायरेक्टली एक्सप्लेन करता और वांगजाई से कहता कि मेरी मॉम के लिए अपोलोजाइज करो। अपोजिट आलीवे एग्जिट अब कम्प्लीटली एम्प्टी था। रोड्स पर कार कंटिन्यूसली रश कर रही थीं। हॉर्न्स, इंजन्स, कोल्ड विंड सब एक साथ मिक्स हो रहा था। लेकिन यूजीशी ने और नहीं देखा। उसने क्वाइटली फेस टर्न कर लिया। उसे पता था, बिकॉज उसे पता था अगर वो उस वक्त बोलता तो वांगजाई डेफिनेटली अपोलोजाइज कर लेता। और शायद इसी रियलाइजेशन ने उसका हार्ट और हैवी कर दिया था। वो मिक्स कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स के साथ सॉन्ग यू के पास वापस आया। सॉन्ग यू ने उसका बैग उसकी तरफ बढ़ाया और कामली बोला, चलो लंच के लिए घर चलो। सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल टोन। तुम भी आओगे? यूजीशी ने इंस्टेंटली आईज उठाकर पूछा। सॉन्ग यू ने बस लाइटली नॉट किया। फेस पर ना स्कोल्डिंग, ना एंगर, ना डिसअपॉइंटमेंट। और ये देखते ही यूजीशी का चेस्ट का टेंशन फाइनली हल्का हो गया। तभी जियांग यूफान स्लाइड होकर उसके साइड आ गया। बोला, यार ये सब बिल्कुल वैसे डेवलप नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था। मुझे तो लगा था कि तुम लोग फिर से फाइट करोगे। वी कांट फाइट, यूजीशी ने इमीडिएटली करेक्ट किया। फाइटिंग इज बैड। उसने ये जियांग यूफान को बोला और थोड़ा खुद को भी। जियांग यूफान ने प्राउड ग्रैंडफादर की तरह उसके शोल्डर पर पैट करते हुए कहा, वेरी गुड, यू आर ग्रोन अप नाउ। तीनों फाइनली बाइक्स लेकर रेस्टोरेंट की तरफ निकले। सॉन्ग यू आगे, यूजीशी और जियांग यूफान पीछे। राइड करते वक्त जियांग यूफान कंटिन्यूसली सॉन्ग यू को प्रेज करता रहा। योर ब्रदर इज इंसेन, वाओ, थ्रो देखा था तूने? और किक्स, टाइकांडो कहाँ सीखा उसने? मैं भी ज्वाइन करूँगा। यूजीशी साइड से क्वाइटली सुन रहा था, और ऑनेस्टली जितना वो सुनता गया उतना ही उसे सॉन्ग यू और कूल लगने लगा। स्पेशली जब उसने नोटिस किया कि सॉन्ग यू एक हैंड से कैजुअली बाइक राइड कर रहा था। कोल्ड विंड उसके यूनिफॉर्म को लाइटली मूव कर रही थी और वो बिल्कुल एफर्टलेसली कूल लग रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही लिंगरोंग का मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो गया। ये पहली बार था जब यूजीशी किसी फ्रेंड को रेस्टोरेंट लाया था, और नेचुरली लिंगरोंग फुल हॉस्पिटलिटी मोड में चली गई। टेबल लिटरली फूड से भर गया। राइस फ्लोर स्टीम्ड पोक रिब्स विद पम्पकिन, स्टीम्ड वांगचुआन स्टाइल फिश, स्टर्ड फ्राइड चिकन गिबलेट्स विद पेपर और काउंटलेस और डिशेस। जियांग यूफान पूरा स्टंट था। उसने पूछा, आंटी आर यू स्टिल कुकिंग मोर? यूजीशी भी पैनिक हो गया। बोला, आंट रॉन्ग, इतना इनफ है, सीरियसली इनफ। लेकिन ऑब्वियसली लिंग रॉन्ग नहीं रुकी। उसने क्ले पॉट का लिड उठाया और इंस्टेंटली रिच अरोमा पूरे रूम में स्प्रेड हो गया। वो बोली, हरी, इसे ट्राई करो। स्टीम्ड बीफ बिस्किट विद वर्मिसेली एंड चेस्टनट्स। दिस इज द लास्ट बैच ऑफ ऑटमन चेस्टनट्स। नेक्स्ट टाइम अगले साल ही मिलेगा।
उन्होंने डायरेक्टली जियांग यूफान के राइस बाउल में एक ह्यूज स्पूनफुल डाल दिया और बोली, इसको मैंने 3 घंटे तक ब्रेस किया है, ये माउथ में मेल्ट हो जाएगा। थैंक यू आंटी। जियांग यूफान जेन्युइनली टच लग रहा था। फिर वो स्लोली यू जीशी के पास लीन हुआ और विस्पर किया, आंटी इतनी स्वीट कैसी हैं? सीनियर सॉन्ग यू बिल्कुल उनके जैसे नहीं है। लास्ट लाइन उसने अल्ट्रा स्लो वॉल्यूम में बोली थी। वो अंकल सॉन्ग जैसा भी नहीं है। यूजीशी ने इक्वली सीक्रेटिव टोन में रिप्लाई दिया, गेगे का पर्सनालिटी थ्रोबैक टाइप्स है, वो आंट लिंग रोंग के डैड पे गए हैं। ओह, जियांग यूफान इंस्टेंटली समझने वाला एक्सप्रेशन बना के बोला। मीनवाइल यूजीशी सीक्रेटली सॉन्ग यू को ऑब्जर्व कर रहा था। लिंग रोंग का पूरा अटेंशन अब जियांग यूफान पर था और यूजीशी को सडनली वियर्ड सा कंसर्न हुआ। व्हाट इफ गेगे फील्स इग्नोर्ड? कहीं वो जेलस तो नहीं? तो उसने इंस्टेंटली डिसाइड किया कि उसे सॉन्ग यू को फूड सर्व करना चाहिए। उसने चॉपस्टिक्स उठाई, बिल्कुल सीरियसली टेबल इंस्पेक्ट की और फिर फाइनली टॉप वाली सबसे जूसी लुकिंग स्पेयर रिब चूज़ की। बस वो पीस लिफ्ट करने ही वाला था कि तभी सॉन्ग यू ने कामली मिक्स्ड श्रेडेड वेजिटेबल्स उसके बाउल में डालते हुए बोला, यू शुड ईट योर वेजिटेबल्स मोर। यूजीशी इंस्टेंटली खुश हो गया, बिल्कुल सनशाइन मोड। उसने इमीडिएटली वो जूसी स्पेयर रिब सॉन्ग यू के बाउल में डाल दी और साइड वाली रिब जियांग यूफान को दे दी और फिर खुद प्राउडली श्रेडेड मंचूरियन वाइल्ड राइस खाने लगा, पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ। उस मोमेंट में ऑनेस्टली उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे थॉटफुल इंसान है। तभी सॉन्ग यू ने यूजीशी को देखते हुए पूछा, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है? यूजीशी कंफ्यूज्ड हो गया। तभी जियांग यूफान को सडनली याद आया और वो बोला, अरे हाँ, लेले का फ़ोन तो मेरे पास है। सॉरी, आउट ऑफ बैटरी हो गया था। मेरी मॉम ने बहुत बातें कर रही थी। यूजीशी ने माहौल हल्का करने के लिए बोला, इट्स ओके, चलना खाने पे फोकस करते हैं। फाइनली जब सारा कुकिंग कंप्लीट हो गया तो लिंग रोंग भी टेबल पर बैठ गई और उसके बाद पूरा लंच बेसिकली लिंग रोंग और जियांग यूफान का गॉसिप सेशन बन गया। दोनों कंटिन्यूअसली यूजीशी के स्कूल स्टोरीज को डिस्कस कर रहे थे और फिर डायरेक्टली उसके चाइल्डहुड तक पहुंच गए। यूजीशी ओकेजनली बीच में कुछ बोल देता, लेकिन ऑनेस्टली उसका मेन फोकस खाने पर था। उसके अकॉर्डिंग फूड को प्रॉपरली सेवर करना चाहिए, खाते वक्त डिस्ट्रैक्शंस गलत हैं। जियांग यूफान सडनली क्यूरियस मोड में बोला, आंटी मैंने सुना लेले बचपन में टाइकांडो सीखता था। यूजीशी इंस्टेंटली हेड उठाकर देखने लगा, डेंजर फीलिंग। लिंग रोंग नोट करते हुए बोली, हाँ हाँ, कुछ टाइम सीखा था उसने, पर उसके गेगे ने ज़्यादा टाइम तक सीखा। दैट्स सो कूल। जियांग यूफान जेन्युइनली जेलस लग रहा था। बोला, मैंने क्यों नहीं कुछ लर्न किया बचपन में? मेरी मॉम यूजलेस है। लिंग रोंग सीधा हंस पड़ी, बोली, अरे मुझे लगता था कि बॉयज़ को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, हैंडसम लगते हैं और बॉडी भी स्ट्रांग होती है। फिर उसने डायरेक्टली यूजीशी की तरफ देखा, आइज़ फुल सॉफ्ट मोड, बोली, स्पेशली हमारा लेले। बचपन में इसका बॉडी बहुत वीक था, ये हमेशा सिक रहता था। आई इवन हैव अ वीडियो जहाँ ये अपनी टाइनी लिटिल लेग से वुडन बोर्ड किक करने का ट्राई कर रहा है। इट वॉज सो क्यूट। यूजीशी इंस्टेंटली सीरियस हो गया, बोला, मेरी लेग्स अब क्लास में लॉन्गेस्ट हैं। यस यस यस। लिंग रोंग हंसने लगी, बोली, लेकिन स्टार्ट में तो सबकी ही टाइनी लेग्स होती है ना। एक्चुअली इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बेसिक ट्रेनिंग के लिए भी इसे 10 लैप रन करना पड़ता था। तभी सडनली सॉन्ग यू को कुछ याद आ गया। वो पूरा लंच साइलेंट था अब तक, इसलिए उसका अचानक हल्का सा लाफ करना सबका अटेंशन खींच गया। तीनों साइमल्टेनियसली उसकी तरफ मुड़ गए। सॉन्ग यू ने कफ करके एक्सप्रेशन न्यूट्रल करने की ट्राई की और बोला, नथिंग नथिंग, बस याद आया कि एक सर्टेन समवन रन नहीं कर पाता था तो इंस्ट्रक्टर को पनिश करना पड़ा। जियांग यूफान फुल्ली इन्वेस्टेड था स्टोरी में। उसने पूछा, कौन सी पनिशमेंट? यूजीशी ने कुछ सेकंड डीपली थिंक किया और फिर उसे फाइनली याद आया। उस वक्त वो क्लास का सबसे छोटा किड था, सिर्फ 6 साल का।
दूसरे बच्चों के साथ प्रॉपरली रन करना इम्पॉसिबल था। एक लैप के बाद ही उसका बट डायरेक्टली फ्लोर पर गिर जाता। 10 लैप्स तो इम्पॉसिबल लेवल का टॉर्चर था उसके लिए। इंस्ट्रक्टर ने बहुत मेथड्स ट्राई किए थे उसे रन करवाने के लिए, कुछ काम नहीं किया। फिर फाइनली उन्होंने एक डेंजरस जीनियस आइडिया निकाला। उन्होंने यू जीशी के वेस्ट पर ट्रैक्शन बेल्ट बांध दिया और उसकी रोप डायरेक्टली सॉन्ग यू के बेल्ट से अटैच कर दी। सॉन्ग यू फ्रंट में रन करता था और उसके पीछे टाइनी पैकेज यू जीशी ड्रैग होता हुआ। इवन दो सॉन्ग यू का फेस पूरा डार्क था, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, वो स्टिल इंस्ट्रक्टर की बात मान गया और दोनों वाइट टाइकांडो यूनिफॉर्म्स में सनसेट तक रन करते रहे। हफ, पैंट, वीज, प्योर सफरिंग ब्रदर्स एनर्जी। फाइनली इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट खोला और हंसकर बोला, ओल्डर ब्रदर होना अच्छा होता है, जब तक भाई सामने रहेगा तुम चलते रहोगे। और अब प्रेजेंट में यू जीशी को प्योर बॉडी एम्बैरेसमेंट फील हुआ। उसने इमीडिएटली टॉपिक को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया, रैंडम बातें। लकीली जियांग यूफान का अटेंशन स्पैन गोल्डफिश जैसा था। दूसरा टॉपिक मिलते ही वो पनिशमेंट वाली स्टोरी भूल गया। लिंग रोंग सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोली, गेगे फर्स्ट ईयर हाई स्कूल तक टाइकांडो करता रहा, लेकिन लेले का बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं था। एलिमेंट्री ग्रेजुएट करते ही उसने स्टॉप कर दिया। वैसे भी ये ड्राइंग के लिए ज़्यादा सूटेड है। ट्रू। जियांग यूफान भी इंस्टेंटली एग्री कर गया। बोला, लेले की मैंगा ड्राइंग सुपर गुड होती हैं। हमारी क्लास के बैकग्राउंड अनाउंसमेंट भी मोस्टली वही तो बनाता है। यू जीशी ने रिलीव की एक लॉन्ग सांस ली। फाइनली कन्वर्सेशन उस एम्बैरेसिंग टाइकांडो स्टोरी से मूव ऑन हो गई थी। उसने इमीडिएटली पाउट करके सॉन्ग यू को देखा, क्लियरली साइलेंट कंप्लेंट मोड में, लेकिन सॉन्ग यू बिल्कुल अनअफेक्टेड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कामली अपने लिए फिश सूप को पॉर कर रहा था। एक्चुअली सॉन्ग यू ने लंच में ज़्यादा खाया भी नहीं था। वो काफ़ी स्लोली अपना फिश सूप फिनिश कर रहा था और जब सब ऑलमोस्ट ईटिंग कंप्लीट कर चुके थे तब सडनली उसने पूछा, क्या डेजर्ट है? लिंग रोंग को इंस्टेंटली याद आया, और राइट, आज तो मैंने चेस्टनट और टारो केक बनाया है। वो इमीडिएटली उठकर किचन तक गई, केक कट किया केयरफुली स्लाइसेस में, फिर ट्रे लेकर वापस आ गई। 1 स्लाइस ईच। आई डोंट वांट इट, सॉन्ग यू का काम आंसर। लिंग रोंग डायरेक्टली कंफ्यूज्ड, फिर पूछा क्यों? और बिना वेट किए उसने सॉन्ग यू का स्लाइस डायरेक्टली यू जीशी की तरफ पुश कर दिया। ले तुम खा लो। यू जीशी इंटरनली वो तो हैप्पीली सेकेंड स्लाइस खाने के लिए बॉर्न रेडी था। केक उसकी बिगेस्ट वीकनेस थी। मोस्टली डेजर्ट शॉप्स के केक व्हीट फ्लोर से बनते थे, मतलब वो बस देख सकता था, खा नहीं सकता था। काफ़ी टाइम से उसका केक क्रेविंग मोड ऑन था, लेकिन लिंग रोंग लेटली बिजी थी तो उसके लिए स्पेशल सेव केक बना नहीं पा रही थी। रेस्टोरेंट का हेड वेटर तभी लिंग रोंग को बुला के ले गया किसी काम के लिए। अब टेबल पर सिर्फ सॉन्ग यू जीशी और जियांग यूफान रह गए। खाने और बातों के बीच फाइनली कुछ देर बाद उनका लंच खत्म हुआ। जियांग यूफान के जाने से पहले लिंग रोंग ने उसके लिए और भी केक फ्लेवर्स पैक कर दिए, प्योर केयरिंग आंटी मोड, और फिर पर्सनली उसे बाहर तक ड्रॉप करने गई। यू जीशी भी जाना चाहता था, लेकिन वो इतना ओवरफुल था कि प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा था। तो वो बस रेस्टोरेंट एंट्रेंस के मार्बल स्टेप्स पर बैठ गया और वहीं से जियांग यूफान को वेव करता रहा, प्रिटेंडिंग लाइक यस आई एम सीइंग हिम ऑफ प्रॉपरली। थोड़ी देर बाद सॉन्ग यू भी बाहर आया और उसके साइड में बैठ गया, हाफ आर्म डिस्टेंस मेंटेन करके। वो सीन वियर्डली फेमिलियर लगा। इंस्टेंटली यू जीशी को याद आ गया जब बचपन में दोनों पनिशमेंट मास्कॉट्स बनकर यहीं बैठे थे। उसे ऑलमोस्ट हंसी ही आ गई। उसे वेगली याद था कि उस दिन उनकी फ़ोटोज़ भी ली गई थीं, लेकिन क्योंकि उसका फेस एलर्जी और क्राइंग कॉन्गो में हॉरिफाइंग लग रहा था, टाइनी यू जीशी ने ड्रामेटिक डिमांड की थी कि इस फोटो को बर्न कर दो। प्रेजेंट में यू जीशी ने लिप्स पर्स किए और सॉन्ग यू की तरफ मुड़ गया। उसने पूछा, सॉन्ग यू गेगे, तुम्हें कैसे पता चला कि हम वहाँ थे आज? सॉन्ग यू को पहले से पता था कि यू जीशी इवेंचुअली ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा।
वो दुनिया का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा था, कुछ हाइड नहीं कर पाता था। इसीलिए सॉन्ग यू ऑलरेडी एक डिस्ट्रैक्शन प्लान प्रिपेयर कर चुका था। उसने स्लोली अपना राइट आर्म रेज किया और अपनी व्रिस्ट यू जीशी को दिखाई। सॉन्ग यू की व्रिस्ट देखते ही यू जीशी का पूरा अटेंशन इंस्टेंटली शिफ्ट हो गया। सॉन्ग यू की व्रिस्ट अनयूजुअली रेड थी। व्रिस्ट एकदम से रेड थी, थोड़ी स्वोलन, थोड़ी ब्रूस्ड, जैसे क्लियरली स्प्रेन हो गया था फाइट में। और बस वो देखते ही यू जीशी कंप्लीटली इंट्रोगेशन मूड भूल गया। उसने इमीडिएटली दोनों हैंड से उसकी व्रिस्ट लाइटली होल्ड कर ली, बिल्कुल सॉफ्टली, जैसे ज़्यादा फोर्स लग गया तो और हर्ट हो जाएगा। उसकी वॉइस भी इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गई, ऑलमोस्ट पैथेटिक। बोला, क्या बहुत दर्द हो रहा है गेगे? उसका एक्सप्रेशन लिटरली ऐसा था जैसे पेन सॉन्ग यू को नहीं, उसे ही हो रहा हो। सॉन्ग यू कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा, क्वाइटली, केयरफुली, जैसे कोई छोटा एंग्शियस एनिमल ऑब्जर्व कर रहा हो। यूजीशी ने उसकी साइलेंस को डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया, लाइक तुम कुछ नहीं बोल रहे ना, तो मतलब हर्ट हो रहा है। सॉन्ग यू ने इमीडिएटली डिनाई किया, बोला, इट डजंट हर्ट। यूजीशी इंस्टेंटली ऑफेंडेड, बोला, अगर तुम बोल रहे हो कि हर्ट नहीं करता तो मतलब डेफिनेटली हर्ट करता है। और वो तुरंत उठ गया, बोला, मैं आइस पैक लाता हूँ। सॉन्ग यू ने इंस्टेंटली उसका व्रिस्ट पकड़कर उसको वापस बिठा दिया और बोला, बस थोड़ी देर शांत बैठो। यूजीशी ओबीडियंटली वापस बैठ गया, लेकिन ऑब्वियसली उसका ब्रेन एक जगह रुकने वाला तो था नहीं। नेक्स्ट सेकेंड ही उसे कुछ और याद आ गया। उसने सॉन्ग यू का लेफ्ट व्रिस्ट पकड़ा, वॉच चेक की और पैनिक में आईज वाइडन। बोला, अरे तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगे। बट मैं नहीं जा रहा। हैं? यूजीशी ब्लिंक ब्लिंक, प्योर डिसबिलीफ मोड। नहीं जा रहे? तुम पूरा आफ्टरनून स्किप करोगे? सॉन्ग यू ने एक लेग फोल्ड की और रिलैक्स पोस्चर में बैठ गया, एल्बोज पर रेस्ट किया, चिन सपोर्ट कर लिया, फिर दूसरा आर्म स्ट्रेच किया, प्योर लेजी कैट एनर्जी, और अनयूजुअली रिलैक्स टोन में बोला, फाइट तो ऑलरेडी कर ली, अब क्लास स्किप करना क्या ही बड़ी बात है। यूजीशी इंस्टेंटली प्रोटेस्ट मोड में बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सॉन्ग यू का आर्म पकड़ लिया, बोला, तुम ही तो बोल रहे थे ना कि फाइटिंग से कुछ सॉल्व नहीं होता। अब तुम खुद फाइट भी कर रहे हो और क्लासेस भी स्किप कर रहे हो। सॉन्ग यू ने उसकी बात कट कर दी, बोला, हमारे फैमिली में एक गुड चाइल्ड काफ़ी है ना। कोल्ड लेट ऑटम विंड सडनली उनके अराउंड स्वॉल हुई। यूजीशी का हेयर फॉरहेड से हट गया, उसका ब्राइट फॉरहेड और वो ट्रांसपेरेंट आईज कंप्लीटली विजिबल हो गईं। लेकिन वो फिर सॉफ्टली आर्ग्यू कर गया, बोला, लेकिन बैड चिल्ड्रन गुड चिल्ड्रन को बिगाड़ देते हैं ना। सॉन्ग यू यूजुअली लोगों के बिहेवियर एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड नहीं होता था, लेकिन कभी कभी स्पेशली यूजीशी के सामने वो जेन्युइनली क्यूरियस हो जाता था। आखिर ये इतने सारे वाय कहाँ से लाता है? इतना ओपनली फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे कर लेता है? ये इनोसेंस है या डीप बोन लेवल ऑनेस्टी? उसकी आईज में हमेशा एक सिंसियर फ्लेम रहती थी, जैसे वो डेस्परेटली चाहता हो कि सॉन्ग यू उसे नोटिस करे। प्योर और इनोसेंट चीज़ें यूजुअली दो एक्सट्रीम फीलिंग्स लाती हैं, प्रोटेक्ट करने का अर्ज और डिस्ट्रॉय करने का अर्ज। सॉन्ग यू उसे क्वाइटली देखते हुए बोला, तो तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा? उसकी वॉइस लो थी, सॉफ्ट भी नहीं, कोल्ड भी नहीं, बस डायरेक्ट। यूजीशी कभी भी सॉन्ग यू की आईज से बचकर नहीं देखता था, और इस बार भी नहीं। उसने बस स्लोली ब्लिंक किया, बिल्कुल रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ बोला, नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा। उसकी भी वॉइस सॉफ्ट थी, सिंपल भी, जैसे आंसर उसके लिए ऑब्वियस हो। बोला, तुम कोई बैड पर्सन नहीं हो तो तुम मुझे बिगाड़ोगे कैसे? वैसे भी सब लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा बनूं। सॉन्ग यू के लिप्स लाइटली प्रेस हो गए। यूजीशी का आंसर परफेक्टली लॉजिकल था। एक्चुअली सॉन्ग यू प्रोबेबली पहले से ही गेस कर सकता था कि वो यही बोलेगा, लेकिन फिर भी उसे सडनली समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे। कुछ साइलेंस के बाद उसने बस क्वाइटली बोला, बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं।
यूजीशी को इनिशियली लगा था कि सॉन्ग यू बस कैजुअली बोल रहा है, लेकिन वो सच में पूरा आफ्टरनून क्लास स्किप कर गया। पूरे आफ्टरनून वो अपने ही रूम में रहा, एक बार भी बाहर नहीं निकला। डिनर के बाद यूजीशी लिविंग रूम के टी टेबल पर होमवर्क करने बैठ गया, लेकिन कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसका ब्रेन बार बार सॉन्ग यू की व्रिस्ट पर जा रहा था। फाइनली उसने फ़ोन निकाला और बाइडू ओपन किया। सर्च व्हाट टू डू इफ़ योर व्रिस्ट स्लाइटली हर्ट्स। पर इंटरनेट बीइंग अ इंटरनेट, उसको डायरेक्टली टेरिफाइंग आर्टिकल्स मिल गए। स्प्रेन, लिगामेंट इंजरी, फ्रैक्चर, बोन क्रैक, सब कुछ पढ़ रहा था। एक आर्टिकल में फ्रैक्चर वाली फ़ोटो देखते ही यूजीशी सीधा अलार्म्ड। वो इंस्टेंटली उठ गया, हैवी नेट कोट पहना और नीचे भाग गया। आंट रॉन्ग से बोला, आंट रॉन्ग कोई ट्रैश है, मैं बाहर फेंक आता हूँ। लिंग रॉन्ग इंस्टेंटली सस्पिशियस बट हैप्पी बोली, आज इतने अच्छे बच्चे कैसे बन गए। उसने एक स्मॉल ट्रैश बैग उसके हाथ में दे दिया कि बस इतना ही है। यूजीशी लिटरली स्प्रिंट करके बाहर गया। कॉटन कैंडी सोफे पर बैठा उसे जाते हुए देख रहा था, टेल वैग वैग वैग। थोड़ी देर बाद यूजीशी वापस आ गया और कॉटन कैंडी एंट्रेंस पे ऑलरेडी वेलकम मोड में बैठा था। लिंग रॉन्ग योगा कर रही थी। उसने कैजुअली बोला, तुम्हारे डेस्क पर फ्रूट्स रखे हैं। ओके, यूजीशी ने आंसर दिया, लेकिन एक्चुअली वो चेस्ट के अगेंस्ट टाइटली मेडिकल सप्लाईज हक किए हुए था। प्योर सीक्रेट मिशन मोड। वो सीधा अपस्टेयर्स भाग गया। रूम में एंटर होते ही उसने सप्लाईज हाइड की, फिर डेस्क पर बैठकर पियर और ग्रीन एप्पल स्लाइसेस खाने लगा, साथ में इंस्ट्रक्शन लीफलेट रीड करता हुआ। कंपाउंड एस्थेटिक पैच, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, डिजॉल्व क्लॉट्स। उसकी प्रोज इंस्टेंटली सीरियस हो गई। मतलब पैच लगाना ज़रूरी है। उसने क्लॉक देखी, सॉन्ग यू प्रोबेबली होमवर्क कर रहा होगा, लेकिन अगर अभी गया तो डिस्टर्ब करूँगा क्या? और अगर बाद में गया तो सॉन्ग यू मे भी सो चुका होगा। यूजीशी का ब्रेन इमीडिएटली सॉल्यूशन मोड में चला गया। आइडिया! सॉन्ग यू रूम में अपना एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहा था। तभी नॉक नॉक। वो डोर ओपन करके गया और सामने यूजीशी स्कूल बैग कैरी किए हुए बोला, सॉन्ग यू गेगे, मैं तुम्हारे रूम में होमवर्क कर सकता हूँ। उसका फेस प्योर होपफुल पपी मोड। सॉन्ग यू इंस्टेंटली सस्पिशियस। उसने पूछा, क्यों? यूजीशी ने इनोसेंट टोन में बोला, मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तभी कॉटन कैंडी भी स्टैगर करते हुए आया और डायरेक्टली यूजीशी के काफ्स पर हक कर लिया, लाइक इमोशनल सपोर्ट प्रॉप। यूजीशी ने फिर सॉफ्टली पूछा, कैन आई? सॉन्ग यू फाइनली हार गया, बोला, कम इन। यूजीशी इंस्टेंटली हैप्पी। वो रूम में एंटर हुआ और नेक्स्ट सेकेंड ही उसकी आईज वाइडन। ऑरेंज। सॉन्ग यू के बेड पर कंफर्टेबली बैठा हुआ, अपने पॉज से कैट टॉय रोल करता हुआ। प्योर किंग एनर्जी। यूजीशी इंस्टेंटली जेलस। ऑरेंज को तो फुल बेड एक्सेस मिलता है और उसे परमिशन लेनी पड़ती है। सॉन्ग यू मीनवाइल कामली बोला, चेयर खींच लो। यूजीशी के डेस्क पर यूजुअली एक कंट्रोल डिजास्टर रहता था। बुक्स, पेन्स, स्केच पेंसिल्स, मार्कर्स, इंक बॉटल्स, रैंडम मांगा के रेफरेंसेस और वो सारे ड्राइंग टूल्स जो उसने खुद पैसे सेव करके खरीदे थे। सॉन्ग यू का डेस्क सिर्फ थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन डिफरेंस शॉकिंग था। ऑलमोस्ट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, प्योर नीटनेस, जैसे कोई मॉडल स्टडी डेस्क हो। यूजीशी बालकनी से चेयर खींच कर ले आया और इंटेंशनली उसे डेस्क के बिल्कुल पास रख दिया, सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स डिस्टेंस। फिर बोला, सॉन्ग यू गेगे, तुम सच में आज स्कूल वापस नहीं गए? एम। सॉन्ग यू बुक शेल्फ से एक बुक निकाल रहा था। यूजीशी उसको सीक्रेटली देख रहा था। ग्लासेस, लूज होम क्लोथ्स, काम एक्सप्रेशन, डेंजरसली हैंडसम। तो बोला, तो तुम्हारे टीचर ने कॉल नहीं किया? किया था, मैंने बोल दिया मैं सिक हूँ। यूजीशी इंस्टेंटली, पर वो तो झूठ हुआ ना। उसकी वॉइस क्वाइट थी। सॉन्ग यू फाइनली मुड़कर उसको देखा और बोला, फाइटिंग, स्किपिंग क्लासेस और लाइंग भी। अब मैं इनफ बैड चाइल्ड लग रहा हूँ। उसने हेड स्लाइटली टिल्ट किया, ब्लैंक एक्सप्रेशन, सिल्वर ग्लासेस नोज पर।
यूजीशी जेन्युइनली उस क्वेश्चन पर थिंक करने लगा, प्योर सीरियस मोड, लाइक बंदा एक्चुअल इवैल्यूएशन कर रहा हो जैसे। लेकिन उसके ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट मीनवाइल सिर्फ यही सोच रहा था कि ये ग्लासेस इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, मुझे भी ग्लासेस लेने चाहिए क्या। सॉन्ग्यू ने देखा कि यूजीशी फिर डोज ऑफ हो गया। उसने इंटरनली गिव अप कर दिया। क्लियरली इफेक्टिव रिएक्शन मिलने वाला नहीं था, तो वो बोला, तुमने बोला था ना कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कौन से?